Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhuttan. You are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabiya 72. And in this video, I am going to solve question number 5 of exercise 8.1 of Mathematics class 9 Federal book. And the statement of the question is, find x if the slope of line passing through AB is 4. स्टूडेंट्स हमें स्लोप गिवन है, स्लोप यानी कि m जो है वो इक्वल है 4 के और 2 पॉइंट्स भी हमें गिवन है a और b। तो नीचे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ ए बी, और आपको पता है कि ये फार्मूला होता है स्टूडेंट्स y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप हमें गिवन है ए बी की, इसकी जगह हम लिखेंगे 4 इज इक्वल टू y2 है स्टूडेंट्स 8, तो इधर हम लिख लेंगे 8 माइनस y1 है हमारे पास x ओवर x2 है 5 और x1 है 3। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू पुट कर ली हमने, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। अब स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स ओवर 2। तो स्टूडेंट्स 2 जो है वो लेफ़्ट साइड राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, 4 2s आर 8, और ये x राइट साइड पर माइनस है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये होगा प्लस, और इधर बाकी बच जाएगा 8, और ये 8 इधर प्लस है राइट साइड पर जाकर होगा माइनस, तो 8 माइनस 8, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, और ये हमने फाइंड करना था। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी सेम क्वेश्चन है, सेम तर्ज का क्वेश्चन है कि फाइंड के इफ लाइंस पासिंग थ्रू ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, यानी कि हम इन दोनों की स्लोप फाइंड करेंगे और पैरेलल लाइन की स्लोप सेम होती है। तो ये हम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। m1 ऑफ ए बी या स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप है स्टूडेंट्स, हम इसका फार्मूला आपको पता है कि वो होता है y2 माइनस y1, तो y2 है 5 माइनस y1 है 2 ओवर x2 है 3 माइनस x1 है k। तो ये स्टूडेंट्स आ गई है स्लोप ए बी की। अब हमने फाइंड करनी है स्लोप ऑफ सी डी, तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा y2 माइनस y1, तो y2 की जगह हम लिखेंगे 7 माइनस y1 की जगह हम लिखेंगे -1 ओवर 8 माइनस 5। अब स्टूडेंट्स ये जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी ये इक्वल होगी 3 ओवर 3 माइनस के, और जब हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ सी डी तो ये इक्वल होगी 7 प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा 1 ओवर 8 में से माइनस करेंगे 5 को तो ये आएगा 3। तो स्टूडेंट्स एज लाइंस आर पैरेलल, एज लाइंस आर पैरेलल सो स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल। तो अब ये आएगा स्टूडेंट्स 3 ओवर 3 माइनस के, ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 8 ओवर 3। अब हम करेंगे BCM, ये में भी आपको नज़र ना आया हो, यानी कि ये स्लोप और ये स्लोप हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। अब इधर हम करेंगे BCM, BCM का मतलब है कि 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स 3 माइनस के से, और 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये आ जाएगा 24 माइनस 8 के इज इक्वल टू 9। 9 इधर प्लस है लेफ़्ट साइड पर आकर होगा माइनस, और 8 के इधर माइनस है राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस, तो ये आएगा 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 के। और अब स्टूडेंट्स आगे हम इसको करेंगे 24 में से जब हम माइनस करेंगे 9 को तो यह आ जाएगा 15, और 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड, तो 15 ओवर 8 इज इक्वल टू के, या के इज इक्वल टू
15/8। तो ये स्टूडेंट्स हमने के को फाइंड कर लिया है। इसी वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है कि फाइंड के, इसमें भी हमने के फाइंड करना है। फाइंड के इफ लाइन्स पासिंग थ्रू -1 2 and 4k and or and s coordinates are given are perpendicular। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो स्टूडेंट्स हम पहले फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ पी क्यू। तो ये आएगी स्टूडेंट्स y2 पी क्यू, तो y2 हमारा होगा 7 -2 ओवर x2 है हमारा 4 और x1 है -1। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 7 में से 2 को माइनस करें तो स्टूडेंट्स ये आएगा 5 ओवर 4 + 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5/5 मीन 1। अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ RS। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा y2 - y1। y2 है हमारे पास 10 माइनस y1 है k ओवर x2 है 7 और x1 है इसका 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ RS इज इक्वल टू 10 - k ओवर 5। ये कैंसिल नहीं हो सकते स्टूडेंट्स, दोनों एक दूसरे के। इसके नीचे आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है कि इफ lines are perpendicular then slopes are multiplicative inverse, sorry, slopes are negative reciprocal of each other। सो स्लोप m1 ये इक्वल होगी स्टूडेंट्स -1/m2। तो स्टूडेंट्स हम m1 जो है वो इसको ले लेते हैं, ये जो हमने ये स्लोप फाइंड की है, यानी कि दोनों एक दूसरे का इक्वल होंगे नेगेटिव रेसिप्रोकल के। तो ये इसको हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स 10 - k ओवर 5। तो ये इक्वल होगा, इसका जब हम नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो वो स्टूडेंट्स -1/1 आ जाएगा। इसका हमने m2 को नीचे लिखना था। तो ये आ जाएगा -1/1। मैं फिर बताता हूँ स्टूडेंट्स कि ये एक स्लोप ये है और एक स्लोप ये है। तो ये स्लोप जो है, ये दोनों लाइनें चूँकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो एक स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल दूसरी स्लोप की इक्वल होगा। तो हमने इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया। तो जब नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि m2 की जगह मैंने 1 लिखना है, ये नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑलरेडी लिखा हुआ है, और m1 की जगह हमने ये वैल्यू लिख लिया 10 - k ओवर 5। अब स्टूडेंट्स 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। 5 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो ये आ जाएगा 10 - k इज इक्वल टू -1 × 5 k, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 - k इज इक्वल टू -5। -5 को लेफ्ट साइड पर ले जाएं, k को राइट साइड पर ले जाएं। तो ये आएगा 10 + 5 इज इक्वल टू k, या k इज इक्वल टू 15। तो ये थे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। उम्मीद है कि आपको इन तीनों क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।